हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सर का हिंदी क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी, जिसे उर्दू में हिज्जे कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए एक और शब्द है अक्षरी और इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। चलिए जानते हैं वर्तनी किसे कहते हैं। किसी भाषा के शब्द में ध्वनियाँ जिस क्रम व रूप में आते हैं उसे उसी क्रम व रूप में लिखने की रीति होती है, यानी कि नियम होते हैं। तो लेखन की रीति को ही वर्तनी कहा जाता है। जैसे उदाहरण में देखें, शाम एक शब्द है, तो जब शाम उच्चारण कर रहे हैं तो शा और म, ये जो दो ध्वनि आ रहा है, और ये जो दो ध्वनि है दो अलग अलग ध्वनियों से भी मिलकर बना है। जैसे श और आ स्वर मिलकर सा बना, उसी तरह म और अ स्वर मिलकर बना है। तो ये जिस रूप में और जिस क्रम में आ रहे हैं उसको उसी क्रम में ही लिखना रहता है, और इसे ही वर्तनी कहा जाता है, जिसको आप ये और दो उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मोर म और ओ स्वर से, र और अ स्वर से मिलकर बना हुआ है। ठीक, संबंध के उदाहरण को भी इसी तरह आप वर्ण विश्लेषण के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं तीन प्रकार के श जिनका उपयोग हिंदी में किया जाता है। एक होता है तालव्य श, एक होता है मूर्धन्य श, और तीसरा होता है दंत्य श। तो इन तीनों का प्रयोग, यानी इन तीनों वर्णों का प्रयोग हिंदी के शब्दों में कहाँ कहाँ होता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं तालव्य श। तो श वर्ण का प्रयोग हमेशा च वर्ग के वर्णों, विशेषकर च व छ के पूर्व किया जाता है। इसी के वर्ग च वर्ग के पूर्व ही क्यों किया जाता है? क्योंकि जो च वर्ग के वर्ण हैं वो तालव्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और तालव्य वर्ग के पहले हमेशा तालव्य श ही लिखा जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे निश्चय, निश्चल, प्रायश्चित, दुष्चरित्र, हरिश्चंद्र। यहाँ देखें, च के पूर्व शलजम का सा यानी तालव्य सा, छ के पूर्व भी च के पूर्व, और बाकी जो शब्द हैं उनमें च के ठीक पूर्व है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, और इसे याद रहेगा तो हम वर्तनीगत त्रुटि से बच सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मूर्धन्य श, जिसे हम षटकोण की स के रूप में याद रखते हैं। तो ये मूर्धन्य श वर्ण का प्रयोग हमेशा मूर्धन्य व्यंजन, जिसे हम ट वर्ग के व्यंजन को मूर्धन्य वर्ग के व्यंजन मानते हैं, तो ट वर्ग के वर्णों में विशेषकर ट और ठ के पहले ही जो षटकोण के श है, जिसे मूर्धन्य श कहा जाता है, उसे लिखने की रीति है, लिखने का नियम है। उदाहरण से समझें, जैसे विशिष्ट, घनिष्ठ, भ्रष्ट, कष्ट, नष्ट। इन 5 शब्दों को आप देखें तो ट ठ के पहले हमेशा ये जो षटकोण का श है, मूर्धन्य श, इसी को ही लिखा जाता है। और एक और नियम है, जैसे ऋषि के ऋ और या ऋषि के ऋ का जो मात्रा है उसके बाद, ठीक, ट और ठ के तो पहले षटकोण का सा लिखा जाता है, लेकिन ऋषि के ऋ के आता है, ऋषि के ऋ आता है, उसके मात्रा आता है, तो उसके बाद भी हमेशा यह षटकोण का श यानी कि मूर्धन्य श को लिखने का नियम है। जैसे उदाहरण देखें, ऋषि, दृष्टि, वृष्टि, सृष्टि। इनमें आप पाएंगे कि देखिए, ऋषि में ऋषि वर्ण के बाद और दृष्टि, वृष्टि, सृष्टि में जो ऋ की मात्रा है उसके बाद जो ये मूर्धन्य श है, षटकोण की स जिसे बोलते हैं, इसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखने से आप वर्तनीगत त्रुटि से बच सकते हैं। अब अंतिम सवर्ण यानी दंत्य सवर्ण का प्रयोग के बारे में जानते हैं। दंत स का प्रयोग हमेशा दंत्य वर्ग के व्यंजन जैसे त और थ, विशेषकर त और थ, और साथ ही दंत वर्ग का के इस सवर्ण के पूर्व हमेशा किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे बस्तर, तटस्थ, दुस्साहस। इन तीनों शब्दों को आप देखें तो त के पहले और थ के पहले और स जो कि दंत्य स है, इसके पहले हमेशा ये जो दंत्य स है इसका प्रयोग होता है। तो वर्तनीगत इन नियमों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वर्तनीगत त्रुटियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब जानते हैं तालव्य श और मूर्धन्य श का प्रयोग एक ही शब्द में होने पर तालव्य श और मूर्धन्य श कैसे है, किस क्रम में आएंगे।
तो देखिए श और श यानी कि शलजम के श और षटकोण का श का प्रयोग एक ही शब्द में होने पर जो तालब के श है, जिसे शलजम की श के नाम से जानते हैं, पहले आता है। उसके बाद ही हमेशा षटकोण का श, जिसे मूर्धन्य श कहा जाता है, उसको लिखा जाता है। उदाहरण से समझें, जैसे विशेष, शीर्षक, शोषण, विशेषण। इन चारों शब्दों को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि शलजम के श के बाद ही षटकोण के श को लिखा गया है। तो किसी भी शब्द में जब ये दोनों श आएंगे तो वो इसी क्रम में ही रहेंगे, यानी शलजम के श के बाद ही षटकोण के श को लिखा जाना है। ठीक है, तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।